देखिए फ्रेंड्स, मैं एकदम से रेडी हो चुकी हूँ, पूजा करने जा रही हूँ। तो चलिए, छठी माता लिखा जाता है दीवार पर, तो चलिए हम बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए इस व्लॉग में, तो पूरा फुल व्लॉग आएगा आज। ये है हमारे घर के कुल देवता, जहाँ पर हम छठी मैया की पूजा कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमारी सासू माँ भी आकर सामने बैठी हुई हैं। इनकी तबीयत रात 3 बजे से ही ख़राब हो गई थी, तो व्रत रखा हुआ है। इनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो दवाई चल रही है। और आप इधर देख रहे हैं कि मैं छठी मैया को दीवार पर बना रही हूँ। वैसे तो मुझे अच्छे से बनाना नहीं आता है, लेकिन मैं जब मायके में थी तो हमारी मम्मी बनाया करती थी, तो वहीं पर हमने देखा था। बहुत अच्छा तो नहीं बना पाते हैं, लेकिन हाँ, उनको अपने मन में रख के उन्हीं की आकृति देने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से भी बन जाती है मैया की मतलब आकृति, हम उसी की पूजा करते हैं। तो आप देख रहे हैं, इधर छोटू भी अपनी दादी के पास खेल रहा है। तो देखिए, बहुत ही क्यूट है बेबी। माता जी ने छोटू को पकड़ा हुआ है और इनकी मम्मी भी पूजा की तैयारी में लगी हुई हैं। और इधर मैं छठी मैया की आकृति बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसको बनाया जाता है, जो तिन्नी का चावल होता है उसको पीसकर उसमें हल्दी डालकर इस तरह से माता जी की आकृति को दीवार पर बनाया जाता है। बहुत जगह पर कैलेंडर लाकर भी इनकी पूजा की जाती है। और बहुत सी जगह पर जंगल में जाकर माता जी की पूजा की जाती है। जंगल यानी कि छोटे छोटे वन, जो कि गांव में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो बहुत सी औरतें जाती हैं वहां पर, पूजा करके आती हैं। हमारे यहाँ वन में पूजा करने नहीं जाते हैं, हमारे यहाँ घर में ही पूजा होती है। वो भी जो देवी देवते होते हैं उन्हीं के स्थान के पास में ही पूजा की जाती है। और जब मेरी शादी हुई थी तब मैं घर में आई, और तब मैंने देखा कि हमारी सासू माँ जो कि पूजा घर पे ही करती थी। तभी से उसके बाद जब हर्ष का जन्म हुआ, उसके बाद से फिर मैंने भी पूजा करनी शुरू कर दी, जो कि हमारा बेटा भगवान के आशीर्वाद से हमारे बराबर का आज हो चुका है। आप देख रहे हैं कि आकृति हमने बना दी है। और आकृति के बीच में 6 पिंडियाँ जो कि गोबर की बनाकर लगाई जाती हैं, और साथ में पीला कपड़ा चिपकाया जाता है। और ये कपड़ा मैं अकेले नहीं चिपका पाई, तो मेरी देवरानी ने मेरी हेल्प करी चिपकाने के लिए। और आप देख रहे हैं अम्मा जी बाबू को लेकर बैठी हुई हैं। और इधर सभी पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं। कुश और महुआ की टहनी भी लाकर रख दी गई है पूजा करने के लिए। माता जी की आकृति भी बन गई है, आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी सासू माँ, जो कि घर की बुजुर्ग बड़ी सदस्य हैं, सबसे पहले वो पूजा कर रही हैं। और इसके बाद फिर हम करेंगे, और हमारी देवरानी हमारे साथ बैठकर पूजा करेंगी। तो चलिए, बने रहिए हमारे इस व्लॉग में। तो हम पूजा कर रहे हैं और आप देखिए कि हमारे यहाँ पूजा किस तरह से की जाती है। बहुत से घरों में पूजा होती है कि जो महुआ का पत्ता होता है उस पर प्रसाद को रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ दोने बनाए जाते हैं। तो उन दोनों को प्रसाद से भरा जाता है। और सभी औरतें अपने मतलब 6-6 दोने भरती हैं। तो आप देखिए, काफ़ी दोने रखे हुए हैं। तो हमारे यहाँ 5 औरतें हैं जो कि अपने 6-6 दोने भरेंगी, इसीलिए हमारे यहाँ इतने सारे दोने रखे हुए हैं। ये तो मैंने आपसे बताया नहीं कि प्रसाद में क्या क्या होता है। तो चलिए, मैं आज आपको बताती हूँ। इसमें होता है तिन्नी का चावल, महुआ, और भिगोए हुए चने, और साथ में दही। सभी को मिक्स करके दोने में डाला जाता है। तो यही माता जी का प्रसाद बनाया जाता है। अभी आपने देखा कि हमारी माता जी पूजा कर रही थी, अब वो पूजा करके जा चुकी हैं। तो अब मैं और मेरी जो सेकंड देवरानी है वो पूजा कर रही हैं। तो अब हम दोनों मिलकर पूजा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास थाली में पूरियाँ रखी हुई हैं, जो हमने देसी घी में बनाई थी। तो ये ही पूरियों के जोटे हैं जिनकी पूजा की जाती है। तो इन्हीं पूरियों के छोटे छोटे टुकड़े लेकर आग में डालकर हवन किया जाता है। पहले हमारे यहाँ नीचे के रूम में पूजा की जाती थी, और अब सेकंड फ्लोर का जो रूम है वहाँ पर घर के कुल देवी देवताओं को स्थापित कर दिया गया है। तो अब यहीं पर पूजा होती है। और जो कि कुल देवता के स्थापना का फुल व्लॉग है, आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे पिछले व्लॉग में देख सकते हैं।
इस पूजा में बहुत सी औरतें सोहर भी गाती हैं। हमको तो सोहर गाना यानी कि कोई भी हमें गीत आता नहीं है, और अम्मा जी को आता है। तो अम्मा जी की तबीयत नहीं ठीक थी, नहीं तो अम्मा जी हर साल गाती थी। ये जो कुछ रखा हुआ है इसकी भी पूजा की जाती है, और सभी औरतें इसमें बारी बारी से गांठ लगाती हैं। फ्रेंड्स, आप जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं इसको हमने 2 पार्ट में बनाया है। तो हमने इसको 2 पार्ट में इसलिए बनाया है क्योंकि एक पार्ट में बनाने से इसकी लेंथ जो है काफ़ी लंबी हो गई थी। तो हमने सोचा कि आप बोर हो जाएंगे वीडियो को देखकर, और अपलोड करने में भी हमें दिक्कत होगी। तो इसका हमने 2 पार्ट कर दिया है। पहला पार्ट हमने कल अपलोड कर दिया था, और सेकंड पार्ट जो कि हम आज अपलोड कर रहे हैं। तो देखिएगा, इसका फर्स्ट पार्ट भी आप देखिएगा, और दोनों पार्ट देखने के बाद फिर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारे जो ये हमने ब्लॉग बनाया है आपको कैसा लगा। तो अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो कमेंट में भी बताइएगा, और आप ज़रा शेयर भी कीजिएगा। और आप ही का सपोर्ट है जो हमको आगे बढ़ाता है, और हम इतने आगे बढ़ पाए हैं। तो प्लीज़ इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और जानते हो फ्रेंड्स, जब आप कमेंट करते हो तब हमको थोड़ा सा हौसला मिलता है कि हाँ, हमारी वीडियो किसी ने देखी और उस पर किसी ने कमेंट किया। और कमेंट से हमको अपनी गलती का एहसास भी होता है कि क्या गलत किया है, मतलब इस ब्लॉग में क्या गलत है और क्या सही है, इसका भी हमें पता चल जाता है। तो आप इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमने इसके फर्स्ट पार्ट में भी बताया है कि हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं, चाहे हम शॉर्ट वीडियोस मतलब एक ही वीडियो अपलोड करें, लेकिन हम करते ज़रूर है। 24 घंटे में हमारी एक वीडियो आती है ज़रूर। और कभी बाई चांस हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई वजह से बेशक हम नहीं डाल पाते हैं, नहीं तो हम डेली वीडियो ज़रूर डालते हैं। तो आप हमारी वीडियो देख लीजिए, फिर हमें कमेंट में बताइएगा कि कैसी है हमारी वीडियो। बहुत मज़ा आएगा आगे भी आपको। तो आप इधर देख रहे हैं कि मैं जो कि कुछ में गांठ लगा रही हूँ। आपसे बातें करते करते मैंने पूजा भी कर ली, और अब चलते हैं छत पर, और वहाँ पर हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। और आप देखिए, हमारे साथ है हमारी देवरानी भी हैं जो कि गांठ लगा रही हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ छत पर, हम चलते हैं वहाँ पर, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, मौसम थोड़ा बदला बदला सा है। बस करो। इधर नंदनी की मम्मी भी आ रही है पूजा करने के लिए। वो हमारे साथ ही अभी पूजा कर रही थी, तो वो भी जल चढ़ाने के लिए आई है छत पे। आएगा। तो मैं पूजा करके छत से नीचे आ चुकी हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इधर मेरी देवरानी जो कि अब पूजा कर रही है, जो कि तीसरे नंबर की है। और आप सोच रहे होंगे कि कितनी देवरानी जेठानियाँ हैं हम। तो हम 5 देवरानी जेठानियाँ हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, और बाकी सारी देवरानियाँ मेरे से छोटी हैं। और एक मैं ख़ास बात आपसे बताती हूँ कि हम 5 देवरानी जेठानियाँ हैं, लेकिन कभी भी हमारे आपस में झगड़ा नहीं हुआ है, और हमारी आपस में खूब बनती है। हम सब साथ में ही उठते बैठते हैं, हंसते बोलते हैं, और कभी भी किसी से एक दूसरे से कोई भी गुस्सा नहीं होता है। जो भी बात होती है आपस में हम मिल बैठ कर लेते हैं। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, और देखिए कि हमारे यहाँ सब पूजा कैसे कर रही हैं।
आपको दिखाया कि किसने और कैसे कैसे पूजा की और कौन कौन पूजा में शामिल हुआ। और इसके बाद अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे घर की जो छोटी बहू है वो पूजा कर रही हैं। ये घर में सबसे छोटी हैं मेरी देवरानी, और उनके साथ में जो पर्पल कलर की साड़ी पहने हुए हैं उसमें गांठ लगा रही हैं, वो इनसे बड़ी हैं। आज आप मिले पूजा के दौरान हमारी फैमिली की सभी औरतों से। ऐसे तो ये सब कैमरे के सामने नहीं आना चाहती हैं, मतलब कैमरे से दूर रहती हैं, और हमने भी कभी इनकी वीडियो नहीं बनाई है। जब भी बनाई है बैक साइड से ही बनाई है कि किसी को मालूम ना पड़े। पूजा थी तो उसमें तो सबसे आपको मिलवाना ही था, नहीं तो कैसे पूजा की व्लॉग दिखाते। पूजा तो हम सभी ने कर ली है, तो चलिए अब हमारे साथ देखिए थोड़ी घर में जो मस्ती हुई है ना, सभी की आपस में मस्ती कर रहे हैं। तना तू बेकार है कि का कहाँ है? वीडियो काहे बनाई दाते कहे मंदरिया इधर है। मम्मी का ऐसी बात कह दिया। अभी आपने देखा कि हमारे घर में सभी बच्चों ने मस्ती की, और अब सब जा रहे हैं फ़ोटो क्लिक करने। तो मैं इन सभी की अब फ़ोटो क्लिक करूंगी, आप वीडियो में देख सकते हैं। ऐसे खड़ा रहो, ऐसे पकड़ के ऐसे चल। वर्षावा तो और वही नावत। तो चलिए फिर से एक बार आपको अपनी फैमिली से मिलवाते हैं, और मैंने जो फ़ोटो क्लिक की थी वो भी आपको दिखाते हैं बारी बारी से। मैं वीडियो बनाती हूँ घर में, ज़्यादा किसी को मालूम नहीं है, तो जब भी कभी कैमरे से वीडियो बनाती हूँ तो सभी सोचते होंगे कि ऐसे ही फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रही है, क्योंकि मैं लगातार ऐसे वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो छोटे छोटे मतलब क्लिप्स इकट्ठे कर लेती हूँ, फिर बाद में उनको जोड़ देती हूँ। वैसे इस तरह की बातें तो ज़्यादा दिन छिपी नहीं रह सकती हैं, हमको भी मालूम है, लेकिन कोशिश होती है कि जब तक नहीं किसी को मालूम होता तो नहीं बताएंगे। हम चाहते हैं जब तक अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं तब तक हम किसी को ना बताएं, क्योंकि कल को कोई बात भी करे तो हम उनका मुंह बंद कर सकें, इसीलिए हम किसी से कुछ बताते नहीं हैं। बाकी हमारी यूट्यूब फैमिली को तो सब मालूम है। मेरा वीडियो बना अम्मा दता दुनिया निकाले हमको तो मिल लगा। सब नाते हैं, सब बैठे नाते ये मीटिंग पीछे यकिया भाई। अभी आपने देखा कि मैं अम्मा जी के आशीर्वाद लेने के लिए आई थी और मेरे पीछे पीछे सभी बच्चे आ गए। तो इसी तरह से सारा दिन घर में मस्ती करते रहते हैं सभी बच्चे। और अब आप देख रहे हैं इधर मैंने दूध रख दिया है इंडक्शन पर गर्म होने के लिए, और महुआ को मैंने भिगो दिया था। इसमें से जीरा जो निकलता है उसको निकाल कर भिगो दिया है, और इसी को हम दूध इधर उबल रहा है उसी में डालेंगे। और काफ़ी देर तक अगर इसको उबालो ना तो एकदम चाय के जैसे लाल लाल हो जाता है और मीठा मीठा। इसमें चीनी नहीं डालेंगे क्योंकि आज हम चीनी नहीं खा सकते हैं, तो चाय के जैसे ये बन जाएगा। तो इसको हम हंसी मस्ती बहुत हो गई दोस्तों, अब हमें भी बहुत भूख लगी हुई है, तो हम चलिए चाय बनाते हैं महुए के और पीते हैं। और इधर तिल्ली का चावल जो कि मैंने साफ़ करके रख दिया है, इसको हम थोड़ी देर बाद बनाएंगे और इसी को दूध के या दही के साथ खाएंगे। आपने ये सब वीडियो देखी, आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह आपके पास नई नई ब्लॉग लेकर आएंगे हम। तो बाय बाय, आज की ब्लॉग बस इतनी ही है। वो देखिए पीछे से कौन देख रहा है।